गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर बरपाने के साथ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक आतंकवादी समूह पर भी हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये आतंकी समूह बड़े टेरर अटैक का प्लान बना रहा था। लेबनान स्थित यह आतंकी समूह उत्तरी इजराइल के ग्रामीण इलाकों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अटैक की साजिश रच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, आईडीएफ ने इस आतंकी समूह के ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो शेयर किया, जिसमें धमाके के बाद आग का गोला और धुएं का गुबार उठता नजर आया। ऐसा लगा मानो आतिशबाजी हो रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की पोस्ट और कस्बों को टारगेट कर लेबनान से रोजाना मिसाइल हमले कर रहा है। लिहाजा इजराइल की ओर से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आईडीएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट लेबनान बॉर्डर से बारूद बरसाने के साथ किसी भी वक्त जमीनी जंग को तैयार नजर आ रही है। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। उन्होंने युद्ध में साथ खड़े होने पर इटली का शुक्रिया अदा किया और आतंकी संगठन हमास को नया आईएस बताया। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी देश हमास के खिलाफ जंग में एकजुट होंगे। We have to defeat this barbarism. This is a battle between the forces of civilization and really monstrous barbarians who murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt innocent people, babies, grandmothers. This is a test of civilization, and we will win. And we expect all the countries that lined up to fight ISIS to line up and fight Hamas, because Hamas is the new ISIS. वहीं तेल अवीव पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनका देश इजराइल के साथ है। So images were incredible about what happened 2 weeks ago. That showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region, and it is up to anti-Semitism, and that's something that we have to fight yesterday and today. So इटली और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ जंग पर लंबी चर्चा की। तो वही बताया जा रहा है कि इटली ने इजराइल से गाजा में निर्दोष लोगों पर हमला न करने की अपील भी की। वहीं इससे पहले काहिरा में हुए शांति सम्मेलन में भी मेलोनी ने लड़ाई तुरंत रोकने की अपील की थी। लेकिन लगता नहीं कि इटली समेत यूरोपीय देशों की जंग रोकने की कोशिश कामयाब हो पाएगी। दरअसल आतंकी संगठन हमास चाहता ही नहीं कि इजराइल के साथ ये खूनी संघर्ष खत्म हो। यही नहीं, इस जंग को शुरू करवाने वाला इस्माइल हानिया कतर में सुरक्षित बैठकर अब भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो मासूम फिलिस्तीनियों को मौत की मुंह में क्यों झोंकना चाहता है। दरअसल हमास का चीफ इस्माइल हानिया एक मछुआरे का बेटा है। उसका जन्म अल शती रिफ्यूजी कैंप में 1962 में हुआ था। उसका परिवार अरब इजराइल युद्ध में बेघर हो गया था, लिहाजा वो बहुत कम उम्र में ही इजराइल की मुखालफत करने लगा। इस्माइल हानिया ने कॉलेज से निकलते ही 1987 में आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिया, जबकि इसी साल गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ हुए पहले विद्रोह में हिस्सा लिया। वो दिन था और आज का दिन इस्माइल हानिया आतंक के जरिए इजराइल का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में लगा है। 7 अक्टूबर को उसी के इशारे पर इजराइल के खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। कभी बेघर होकर शरणार्थी शिविर के स्कूल में पढ़ाई करने वाला हमास चीफ इस्माइल हानिया एक मछुआरे का बेटा है, लेकिन आज उसके पास अकूल संपत्ति है, वो शानदार जिंदगी जीता है। बताया गया कि इस्माइल हानिया के पास देखिए बेतहाशा संपत्ति तब आना शुरू हुई जब उसके पास गाजा की सत्ता आई, और सत्ता मिली तो उसे गाजा पट्टी में हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिए। मिस्र से आने वाली हर चीज पर हानिया घूस लेने लगा और इस वजह से वो बदनाम भी हुआ। इजरायली वेबसाइट वाइनेट के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई उस पर भी हानिया की 20% हिस्सेदारी है।
यही नहीं, रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता है। यूके के प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हानिया के पास गाजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला है और इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल्स हैं जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। तो इजराइल के हवाई हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया। इजराइल के हवाई हमले में हमास का उप प्रमुख मोहम्मद कटमाश मारा गया। आईडीएफ ने इस हमले में कई और आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने गाजा के लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल गाजा में हमले और तेज करेगा। इजराइल की चेतावनी के बाद 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक टेंट में शरण लेने को मजबूर हो गए। हमास को नष्ट करने के लिए इजराइल सभी सीमाओं को घेरकर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सैनिकों से कहा कि वो हमास को नष्ट करने के लिए गाजा में जाएंगे। एक वीडियो में हर्जी हलेवी ने गोलानी ब्रिगेड से बात की और हमास के सभी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने की उम्मीद जताई। इजराइल और हमास में जारी जंग की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है और लोग इतने डरे हुए हैं कि हमले का सायरन बजते ही वो शेल्टर होम या फिर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। जी न्यूज की टीम इजराइल के तेल अवीव में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थी और तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा और सायरन बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। कुछ लोग तो इतने डर गए कि वो गाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। हम यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और फिलहाल सायरन बजा है सेंट्रल इजराइल में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर नीचे इस अंडरपास में छिप रहे हैं। सायरन बजने के 6 सेकंड के अंदर लोगों को शेल्टर होम या फिर ऐसी जगह छिपना होता है जहां हमले का असर कम हो। यही वजह रही कि सायरन बजते ही कुछ ही देर में तेल अवीव की सड़कें सुनसान हो गई और लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। दुनिया भर में अलग अलग देशों में फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में तो करीब हर दिन इजराइल के खिलाफ मार्च और रैलियां निकाली जा रही है। और उसी कड़ी में वॉशिंगटन डीसी में आज इजरायली हमले के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। फिलिस्तीनी झंडे के साथ हजारों की तादाद में लोग वॉशिंगटन की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल को मदद और सहयोग का भी विरोध किया। वॉशिंगटन डीसी के अलावा टेक्सास के ह्यूस्टन में भी हजारों की भीड़ फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर निकली। अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फिलिस्तीन में इजरायली बमबारी का विरोध हो रहा है। ब्रिटेन में तो शनिवार को प्रदर्शन में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए, जो सेंट्रल लंदन की सड़क पर फिलिस्तीन की आजादी और इजराइल के लगातार हमलों को तुरंत रोकने की मांग कर रहे थे। लंदन पुलिस के मुताबिक 1 लाख लोगों ने फिलिस्तीन के लिए राष्ट्रीय मार्च में हिस्सा लिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी इजराइल के हमलों के विरोध में बड़ा मार्च निकाला गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे। वहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी बड़ी तादाद में गाजा पर हमलों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान के शहर कराची में हजारों महिलाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। मलेशिया के कुआलालंपुर में आजादी चौराहे पर फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायली हमले के विरोध में हजारों लोग जमा हुए। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने फौरन युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिस पर लिखा था, युद्ध विराम पर तुरंत बंधकों को वापस लाओ। हमास के कब्जे में गाजा में 200 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों के परिवार भी प्रदर्शन में शामिल हैं। Where are you? You must understand.
It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर करते हुए बंधकों की रिहाई के लिए नारे लगाए।